बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक सुंदर शांत राज्य हुआ करता था, बिहारगढ़। यहाँ के राजा वीरसेन न्यायप्रिय, बहादुर और प्रजा के सच्चे हितैषी थे। उनकी रानी महाराना सुंदरता और बुद्धिमत्ता की मिसाल थी। उनके साथ महल में एक और अनोखा सदस्य था, एक बोलने वाला तोता जिसका नाम था मुक्ता। मुक्ता कोई साधारण पक्षी नहीं था। वह सिर्फ बोलता नहीं था, बल्कि मन की बात भी पढ़ सकता था। राजा कहते थे, मुक्ता मेरे राज्य का सबसे ईमानदार सलाहकार है। राजा, रानी और मुक्ता तीनों की दोस्ती एक अद्भुत रिश्ता बन चुकी थी। वक्त बीतता गया। राजा रानी को एक पुत्र हुआ, राजकुमार अर्जुन। जैसे जैसे अर्जुन बड़ा हुआ, वह वीर और बुद्धिमान बनता गया। मगर उसके मन में एक सवाल हमेशा घूमता। पिता हर निर्णय में एक पक्षी से राय क्यों लेते हैं? एक दिन राजकुमार ने रानी से पूछ ही लिया, माँ, क्या एक पक्षी को हमारी राजसभा में बोलने का हक है? रानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसके दिल में सच्चाई हो, उसकी आवाज कहीं से भी आ सकती है, फिर वो इंसान हो या परिंदा। राजकुमार चुप हो गया, लेकिन सवाल बना रहा। राजदरबार में एक और व्यक्ति था, वजीर कलवीर, जो दिखावे में राजा का सबसे वफादार सेवक था, मगर भीतर से सत्ता का भूखा था। कलवीर को मुक्ता से चिढ़ थी। वो कहता, राजा एक पिंजरे में बंद पंछी की सुनते हैं, मेरी नहीं। जब तक वो तोता है, मैं सिर्फ वजीर ही रहूंगा। एक रात जब पूरा महल सोया हुआ था, कलवीर चुपचाप मुक्ता को पिंजरे से निकालकर जंगल में छोड़ आया। सुबह महल में हड़कंप मच गया। राजा व्यथित हुए। रानी चुप रही, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजकुमार को समझ आया कि मुक्ता राजा के लिए कितना मूल्यवान था। राजा ने ऐलान किया, जो कोई भी मुक्ता को सुरक्षित लौटाएगा, उसे राज्य का सम्मानित योद्धा बनाया जाएगा। राजकुमार अर्जुन ने न कोई ऐलान किया, न प्रतीक्षा। वह चुपचाप घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा, अपने दोस्त मुक्ता को ढूंढने। अर्जुन ने पहली बार जंगल की गहराई में कदम रखा। वहां अजीब अजीब आवाजें थीं। रास्ता कठिन था। रास्ते में एक बोलती नदी मिली। उसने पूछा, क्या तू तोते को ढूंढ रहा है या खुद को? अर्जुन चौंका, फिर जवाब दिया, शायद दोनों। नदी मुस्कुराई और रास्ता खोल दिया। आगे जाकर अर्जुन को मिला एक सदाबहार पेड़, जो भविष्य देख सकता था। पेड़ ने कहा, तू अगर सच्चा है तो मुक्ता तेरे पास खुद उड़कर आएगा। अगर नहीं तो तुझे सिर्फ खोया हुआ रास्ता मिलेगा। अर्जुन ने सिर झुकाया और आगे बढ़ गया। आखिरकार एक पेड़ की ऊंची शाखा पर उसने मुक्ता को देखा, घायल, कमजोर मगर जिंदा। मुक्ता बोला, अर्जुन, तेरे मन से अब घमंड जा चुका है। अब तू मुझे नहीं, खुद को बचाने आया है। राजकुमार मुक्ता को लेकर राजमहल लौटा। दरबार बुलाया गया। मुक्ता ने सबके सामने कहा, मुझे जंगल में उसी ने छोड़ा जिसे राजा अपने सबसे वफादारों में मानते हैं, वजीर कलवीर ने। कलवीर चौंका। वो सब झूठ बोलता रहा, मगर मुक्ता ने सबकी आंखों में झांक कर कहा, राजन, आपकी प्रजा से कोई झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं उनके मन में झांक सकता हूँ। राजा वीरसेन ने कलवीर को पदच्युत किया। रानी ने कहा, धोखा अगर समय पर पकड़ लिया जाए तो राज्य बचे रहते हैं। राजकुमार अब जान गया कि शक्ति अकेले काम नहीं आती, सच्चाई, सलाह और संवेदनशीलता भी उतनी ही जरूरी हैं। राजा ने कहा, आज से अर्जुन राजसभा के निर्णयों में भागीदार होगा और मुक्ता उसका मार्गदर्शक रहेगा। मुक्ता अब महल के सबसे ऊंचे गुंबद में रहता है, खुली आजादी के साथ। जब भी अर्जुन उलझता है, वह उड़कर आता है और कहता है, सुन अपने मन की। वही तेरा असली तोता है।